नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करेंगे हमारी डेली आंसर राइटिंग। डेट है हमारी 29 जनवरी 2021, लेकिन जो हम आंसर राइटिंग देखेंगे वो हम देखेंगे 19 जैन से। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 20, तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे बिकॉज हमारे एक दो दिन बीच में मिस हो गए थे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 जनवरी वाली। अब उसके अंदर में हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उस कंपैरिजन के अंदर में हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन आता है, इट इज़ सैड दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक अ वुमेन अ मैन एंड मैन अ वुमेन इन दिस कंटेक्स्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ब्रिटिश के अंदर में पार्लियामेंट काफ़ी पावरफुल है, अमेरिका के अंदर में जुडिशरी काफ़ी पावरफुल है, इंडिया के अंदर में मिक्सचर काइंड का सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है एक मैन को वुमेन और वुमेन को मैन बनाने के अलावा। मीन्स इनके पास में काफ़ी पावर है, ऐसा बोलने का हमारा बेसिक मतलब आता है। इस कंटेक्स्ट के अंदर बोला गया कंपेयर करो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन का। तो हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अप्रोच होगी इंट्रोडक्शन के अंदर में हम सिंपली बताएंगे कि इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोविज़न अपने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। उसके अंदर में पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रोविज़न है वो हमने यूके से लिया हुआ है। और उसके बाद सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताने पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में, फिर हम कंक्लूजन देंगे क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि अराउंड अबाउट 60 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगभग 2 साल 11 मंथ और 18 दिन के करीब में लगे। और उसके अंदर में लगभग 60 कंट्रीज़ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसको खंगाला, उसके अंदर में चीज़ें देखी। लेकिन मेजॉरिटी पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक आता है 1935 के एक्ट से, दूसरा यूएस एंड यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इसीलिए काफ़ी सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं यूके और इंडिया के सिस्टम के अंदर में। तो अब हम सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर में मैंने आपको सोर्स बताया था, विजन आईएएस की बुकलेट है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या वेरियस कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ज़्यादा इसके अंदर में आपको मतलब पागल होने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है और इसके अंदर में ऐसा नहीं कि हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी 1-2 साल से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2019 और 20 के अंदर में क्वेश्चन आए, अदरवाइज़ पिछले 6 सालों के अंदर में इसके अंदर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो ऐसा नहीं कि हर साल इससे क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेजर जो हमारे टॉपिक हैं पार्लियामेंट वाला टॉपिक है हमारे पास, हिस्ट्री है, अमेंडमेंट, इवोल्यूशन जो हमने पीछे देखे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके, तो इसके अंदर में हम बताएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का और यूके का। यहाँ पे भी हमारे पास में एक किंग आएगा या क्वीन होगी, नीचे हमारे पास लोकसभा एंड राज्यसभा, और इंडिया के केस के अंदर में हमारे पास प्रेसिडेंट आएगा और सेम लोकसभा राज्यसभा। तो सेम सिस्टम आता है और एक एग्जीक्यूटिव होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट, और वो हमारे पार्ट होंगे लोअर हाउस या अपर हाउस के। वैसा ही ब्रिटेन के अंदर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और इसके अंदर में किंग एंड क्वीन होती है और नीचे फिर 2 हाउसेज होते हैं। इंडिया के केस के अंदर में भी सेम है, लेकिन क्वीन के प्लेस के ऊपर इंडिया में प्रेसिडेंट है। ऊपर से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। यूएस के अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको पता हों, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का, बिकॉज ये सारी लक्ष्मीकांत के अंदर में बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप देख सकते हो इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में जब आप स्टडी करोगे उसको तो उसके बाद फिर से आपको बैक आना पड़ेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। और ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर के प्रति, और इनडायरेक्टली फिर आगे कि लोगों के प्रति में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। उसी तरीके से इंडिया के अंदर में भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जिसमें कैबिनेट के द्वारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। एक बार डिसीजन ले लिया तो वो बाइंडिंग होता है सभी कैबिनेट के मेंबर के ऊपर में, और वो ओन करते हैं उसको। ठीक है, और हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हाउस का मेंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके पास में पावर होती है कि वो डिसॉल्व कर पाए हमारे हाउस को। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टाइम लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और फ्रेश इलेक्शन की वो डिमांड कर सकते हैं। यूएस के अंदर में ऐसा नहीं हो सकता, उनके प्रेसिडेंट ये सब काम नहीं कर सकते। अब कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर में कवर हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा उस समय ये चीज़ें याद करना मुश्किल होती हैं, मतलब रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअल एग्जाम में। अगर आपने प्रीलिम का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 ऑप्शन में देख के पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा गलत होगा, लेकिन मेंस में लिखना पड़ता है, उसके लिए याद होनी चाहिए चीज़ें।
तो डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर में प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए। इंडिया के केस के अंदर में ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है या लोकसभा का हो सकता है, वो अपनी इच्छा है उनकी, ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर में अगर आपने मिनिस्टर बनना है तो आपको एमपी होना आवश्यक है। इंडिया के अंदर में आप 6 मंथ तक बिना एमपी हुए भी मिनिस्टर बन सकते हो, उसके बाद में आपको एमपी बनना पड़ेगा या लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी बनना पड़ेगा। ब्रिटेन के अंदर एक फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल शैडो कैबिनेट का। इसका मतलब है एक साइड हमारे जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो। जैसे मान लो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे ही कांग्रेस क्या करेगी, एक पैरेलल शैडो गवर्नमेंट बना देगी। जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, यहाँ पे उन्होंने मान लो शशि थरूर को बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से ये मतलब शैडो में उनको कॉपी करके बनाएंगे और ये फॉलो करते रहेंगे इनके पोर्टफोलियो को। ये जैसे शशि थरूर फॉलो करेगा एस जयशंकर को और वो उसको क्रिटिसाइज़ भी करेगा, करेक्ट भी करेगा, तो ये सब चीज़ें उनके द्वारा की जाएंगी। और मान लो अगर कल को गवर्नमेंट जो है फॉल कर जाएगी तो उस केस के अंदर में अपोजिशन इमीडिएटली टेक ओवर कर सकती है, बिकॉज उनके पास में लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसी के अंदर में हमारा 5th पॉइंट आएगा, जो हेड ऑफ स्टेट है ब्रिटेन के अंदर में वो किंग या क्वीन होगा। इंडिया के केस में प्रेसिडेंट होता है, तो वहाँ पे मोनार्की है, इंडिया के अंदर में रिपब्लिकन सिस्टम है। ऊपर से ब्रिटेन में पार्लियामेंट उनकी सुप्रीम है और इंडिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और हमारे यूएस के अंदर में जुडिशरी सुप्रीम आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोली गई थी इसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है इस सिचुएशन के अंदर में। ये यूपीएससी इस टाइप की स्टेटमेंट डालती है बीच के अंदर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसका उतना रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर में थोड़ा सा इसका रोल है, मतलब थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है। कंपेयर हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओगे कि ऐसा क्यों इनके द्वारा बोला गया। तो इनके पास में ऐसा इसीलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में काफ़ी सारी पावर है। क्या पावर है उनके पास में, ब्रिटेन के अंदर में अगर मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं होता सेपरेट, आपने कोई भी एक्ट पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। जैसे इंडिया के केस के अंदर अमेंडमेंट सेपरेट होती है, बिल हमारे सेपरेट होते हैं। जो नॉर्मल बिल होते हैं वो तो हमारे 50% +1 होंगे तो वो पास होते हैं। हमारी अमेंडमेंट जो होती हैं जनरली जो हमारी 368 के अंदर करेंगे वो हमारी होती हैं स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से होती हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर में 2/3 बोला जा रहा है और यहाँ पे 50%। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिफरेंट है इंडिया के अंदर में नॉर्मल लॉ के प्रोसीजर से। ब्रिटेन के अंदर में जो नॉर्मल लॉ है सेम प्रोसीजर है हमारा दूसरे लॉ के लिए। मीन्स नॉर्मल लॉ ही जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट पास करेगी तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट माना जाता है। तो उनके पास में काफ़ी सारी पावर है। ऊपर से कोर्ट के पास में कोई पावर नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी लॉ जिसको पास किया गया है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। इंडिया के अंदर में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, यहाँ पे उसकी वैलिडिटी को इनके द्वारा चेक नहीं किया जा सकता। इससे ये बोला जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो मैन को वुमेन नहीं बना सकते, वुमेन को मैन नहीं बना सकते, इसके अलावा वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर में जो सिस्टम है वो चेक एंड बैलेंसेस का है, जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है। इसके अंदर में जुडिशियल रिव्यू ये कर सकते हैं कि जो लॉ बनाया गया क्या उसकी अथॉरिटी थी पार्लियामेंट को बनाने के लिए या उसके लिए प्रोसेस को फॉलो किया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं। अदरवाइज़ वो एक्चुअल में लॉ की लीगैलिटी नहीं देख सकते, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने यहाँ पे बताया और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।